ये चोर है अखिलेश यादव वगैरह, इनको जो चोर जो वो है जिसको मौका नहीं मिला, इन्होंने राम जन्मभूमि में गोलियां चलवाई। आज वो राम की नाम लेते हैं। गद्दार हैं, देश के गद्दार। इनके राज्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ सपा सरकार में, और यहाँ इनके महाराज जी के, योगी जी के उसमें बहुत बड़ा वो है। और दूसरा जो चंदा चोरी हुआ है, वो योगी जी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। वो तो वहाँ के चमचे हैं जो गद्दार हैं। तो मालिक तो अच्छा है लेकिन चमचों से परेशान है। इन्होंने तत्काल कार्रवाई किया है। और योगी जी महाराज वहाँ के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष है। इनकी गणना ये भविष्य में कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े महान विभूति हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। मेरा श्री फूलचंद्र यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। आप यादव होके फिर अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हो? वो तो कह रहे कि यादव समाज, यादव वोट मेरे पास है। अरे नहीं, वो समाज की बात अलग होती है, मगर हमारे ये जो श्री योगी जी है, हम इनसे 14 से जुड़े हुए हैं। हमसे रामकृष्ण निषाद जी मंत्री, राज्य मंत्री हमारे, जो हम उनसे 14 में हम सदस्य बन गए थे। 14 से आज तक हम उन्हीं के साथ में चल रहे हैं। योगी जी के वोटर और सपोर्टर करते हैं। चला, इसमें चुनाव है 2027 में, तो लगता है फिर से आने चाहिए। सीट डिक्लेयर है। कोई शिव जी की ताकत नहीं रोकने की, शिव जी की भी ताकत नहीं। वही उपयोगी है। हाँ, योगी ही उपयोगी है। बढ़िया है, बढ़िया है। योगी जिंदाबाद है। वही बनेगा, वही बनेगा। गुंडाई की बात करें तो खत्म हुई है कुछ गुंडाई? हमारे भारत देश में मुख्यमंत्री नहीं है योगी के बराबर का। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बड़े, अखिलेश यादव की बात करें, वो आरोप लगाते हैं जैसे राम मंदिर, सनातनी बाबा हैं, आपने कहा कि सिद्ध पुरुष हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाया। अब वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की मिली भगत है। राम मंदिर में जो दान पात्र की चोरी हुई है 200 करोड़ की, उसमें बीजेपी की कितना मानते हैं आपकी? अब क्यों राम का नाम याद आ रहा है? देखिए, ये चोर है अखिलेश यादव वगैरह, इनको जो चोर जो वो है जिसको मौका नहीं मिला, इन्होंने राम जन्मभूमि में गोलियां चलवाई। आज वो राम की नाम लेते हैं। गद्दार हैं, देश के गद्दार। इनके राज्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ सपा सरकार में, और यहाँ इनके महाराज जी के, योगी जी के उसमें बहुत बड़ा वो है। और दूसरा जो चंदा चोरी हुआ है, वो योगी जी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। वो तो वहाँ के चमचे हैं जो गद्दार हैं। तो मालिक तो अच्छा है लेकिन चमचों से परेशान है। इन्होंने तत्काल कार्रवाई किया है उसके ऊपर। हाँ, पूरा उसमें जो उन पर कार्रवाई कर दिया गया। तो इसमें क्या भाजपा की सरकार का है क्या? इनकी योगी महाराज की और भाजपा सरकार में कोई कमी नहीं है। उनकी सरकार एक मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है। कहते हैं हमारी सरकार सपा की आने दो, हम नदियाँ बहा देंगे। ऐसे लोग बोल रहे हैं सपा वाले अभी भी। अगर योगी जी महाराज का शासन अगर टाइट नहीं हुआ तो यहाँ के लोग MY ये लोग कहते हैं कि हम नदियाँ बहा देंगे। 27 में योगी जी नहीं आए तो फिर लग रहा है कि ऐसा खतरा है। खतरा है इस बार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सरकार है। ये भाजपा सरकार है और योगी जी महाराज ये बहुत सख्ती से काम लेते हैं। आपने कहा कि अभी भी धमकी देते हैं कि सपा की सरकार आएगी तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे। 17 से पहले क्या हाल था? जब सपा की सरकार थी तब क्या होता? तब से तो बहुत परिवर्तन हुआ है और इन लोगों का जो है बहुत दबदबा खत्म हो गया। नहीं तो घर की महिलाएं, लड़कियों को पकड़ के ले जाते थे। बसपा की सरकार में, नसीमुद्दीन सरकार में यहाँ पर हुआ है, और घरों से लड़कियों को पकड़ के बलात्कार कर देते थे। जो अराजक तत्व था। लेकिन अब जो है योगी जी की सरकार के उसमें को थोड़ा सा बिल्कुल शालीनता आ गई है। तो होगा उनके अंदर कुछ? अंदर डर है। अगर ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। लोग बागों को घर से काट निकाल के मारे। सरकार बनानी जरूरी है अगर सुरक्षा अगर नहीं। हाँ, बिल्कुल सरकार बना। और योगी जी महाराज वहाँ के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष है। इनकी गणना ये भविष्य में कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े महान विभूति हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। इनको हम चाहती है जनता कि इनको लिया जाए। राजू सिंह सेंगर। कहाँ से आप? पायलानी। योगी जी को देखने आया जी। बढ़िया लगते हैं? बढ़िया। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि बढ़िया? क्या काम किया? अरे आज तक किसी ने नहीं किया जो किया है उन्होंने। अब क्या क्या बताएं उनकी चीज़ हम। आपके क्षेत्र में कुछ क्या बदलाव आए? हमारे क्षेत्र में बढ़िया बदलाव आया है। रोड बढ़िया बन गए, बिजली बढ़िया मिल रही है, पुल बन रहे हैं। पहले नहीं थी रोड, बिजली? कुछ नहीं था व्यवस्था, लाइट तो मिलती ही नहीं थी।
पहले बहुत गुंडा करती थी लेकिन अब नहीं। मेरा श्री फूलचंद यादव, कहाँ से हैं यादव जी? पालानी डेरा से। अच्छा, ये पालन। बताइए, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? आज बांदा में आ रहे हैं, 710 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। बढ़िया काम कर रहे हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैं। हाँ। आप यादव होके फिर अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो कह रहे हैं कि यादव समाज, यादव वोट मेरे पास है। अरे नहीं, वो समाज की बात अलग होती है, मगर हम हमारे ये जो श्री योगी जी है, हम इनसे 14 से जुड़े हुए हैं। हमसे रामकृष्ण निषाद जी मंत्री, राज्य मंत्री हमारे जो, हम उनसे 14 में हम सदस्य बन गए थे। 14 से आज तक हम उन्हीं के साथ में चल रहे हैं। योगी जी की वोटर और सपोर्टर करते हैं। चलिए, वो मंत्री वाली बात तो अलग होगी कि मंत्री जी चले गए तो आप भी चले गए, लेकिन पर्सनली मतलब व्यक्तिगत आपको क्या लगता है? योगी जी काम कर रहे हैं कुछ बढ़िया ही उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं, कब कर रहे हैं? बदलाव हुआ है कुछ उत्तर प्रदेश? बहुत बड़ा बदलाव हुआ। क्या? हमारी सब सड़कें, जितनी रोडें सब साफ हो गई हैं। हमारी खरंजा नाली जितने हैं सब गांव सभा की सब वो बन गई हैं। हाँ, मतलब काम हुआ है, काम हुआ है। गांव तक विकास पहुंचा। हाँ, गांव तक विकास हुआ। चाहते फिर से योगी जी? जी 100%। जी। हाँ, जिस तरह का एक्शन लेते हैं योगी जी गुंडाइयों पे, बुलडोजर एक्शन हो गया या फिर कोई और एनकाउंटर हो गया, सहमत हैं? होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता सबसे पहले नंबर में होनी चाहिए। स्वच्छता सबसे पहले नंबर में होनी चाहिए। स्वच्छता में बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। स्वच्छता सबसे पहले नंबर में, गुंडाइयों की सब स्वच्छता में सब आ गया। साफ सफाई सुथरी होनी चाहिए। हम योगी जी से खुश हैं। आज तक ऐसा नहीं देखा, योगी और मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा है। 27 में चुनाव है, 2027 में, तो लगता है फिर से आने चाहिए। क्लियर सीट डिक्लेयर है। कोई शिव जी की ताकत नहीं रोकने की, शिव जी की भी ताकत नहीं। पक्का आप भी चाहते हैं योगी आए? वही उपयोगी है, अच्छा, वही उपयोगी है। वही उपयोगी है। योगी ही उपयोगी है। हाँ, योगी ही उपयोगी है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया है। योगी जिंदाबाद है। वही बनेगा, वही बनेगा। गुंडाई की बात करें तो खत्म हुई है कुछ गुंडाई? हमारे भारत देश में मुख्यमंत्री नहीं है योगी के बराबर का। भारत देश में मुख्यमंत्री नहीं है कहीं हमारे जैसा, योगी जैसा। बाहर के प्रदेश के भी लोग बोलते कि हमें भी मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए। में कहीं नहीं है, पूरे देश में नहीं है। प्रांत में चाहिए, उसके विचार होने चाहिए। देश और प्रदेश में भी योगी के ही विचार सही हैं। योगी के वाले विचार चाहिए। वही उपयोगी है, दिल्ली के लिए वही उपयोगी है। प्रधानमंत्री के बाद, पीएम बदले। मोदी जी के बाद वही उपयोगी है। मोदी जी के बाद पीएम योगी जी। हाँ, मोदी जी अगर लेते हैं रिटायरी तो योगी ही कोई बैठना चाहिए। पूरा देश सुधर जाएगा। हम साथ हैं उसके। अच्छा, ये बताइए, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए? बढ़िया कर रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्हीं के गांव से हैं। क्या सोचते हैं आप? क्या नाम है आपका? शिवशंकर। अच्छा, ये बताइए, कैसा काम हुआ है आपके गांव में? कुछ बदलाव हुआ है? बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम। खुश है जनता भी? हाँ, तो मेरा नाम रमेश चंद भास्कर है, कहाँ से हैं? बांदा से। बांदा से ही है। 710 करोड़ की परियोजना आज योगी जी देने वाले हैं। कैसा लग रहा है? कुछ विकास होगा बांदा में? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। विकास की जो बायार है वो भाजपा ही कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता है आज से 12 साल हो गए योगी मोदी जी को प्रधानमंत्री होते, और योगी जी तो कर ही रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बढ़िया विकास कर रहे हैं। कितना अंतर देखते हैं 2017 से पहले और 17 के बाद और आज? तो 2017 से पहले जो था रावण राज था। हाँ, अब तो खुलेआम में लड़कियां, बहुएं, बेटियां घूमती हैं। सुरक्षा है। सुरक्षा है। योगी जी एक बात कहते हैं कि अगर कोई बेटियों को छेड़ेगा एक चौराहे पे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े होंगे। सही बात है? सही बात। होना चाहिए ऐसा। हाँ, ऐसे होना चाहिए। ऐसी सरकार चलना चाहिए, और ऐसी सरकार चलती रहेगी इनकी, योगी जी की, और चलाएंगे हम लोग। जाएंगे। हाँ, योगी जी के। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार मौका दो, क्योंकि उन्होंने वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हम पीडीए हमारे साथ है, अब हमें इस बार मौका मिलेगा। अरे अखिलेश यादव, उनका तब क्या कहें, उनसे कुछ कहने वाले नहीं है। कितने बड़ी अयोध्या के राम मंदिर में बताइए इतना बड़ा इल्जाम लगाया चोरी का, हैं, सरेआम परेशान करके रख दिया। हाँ, इनको राम ही देखेंगे और कोई नहीं देख पाएगा। अखिलेश यादव को राम ही देखेंगे। जनता जवाब देगी अखिलेश। जनता जवाब देगी, जनता जवाब। हाँ, चुनाव में। हाँ। चलिए ठीक। कहाँ से हैं?
बरेरू। क्या कहेंगे आज योगी जी 710 करोड़ की परियोजना देंगे बांदा को, विकास होगा कुछ? अब विकास होगा, देखो आ रहे हैं योगी जी, अब जो करें। कुछ काम हुए हैं आपके क्षेत्र में योगी जी के आने के बाद? नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं? हुए क्यों नहीं हैं, तमाम काम हुए हैं। क्या? अब का बताई का भी हैं। विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं। हाँ सड़कें भी बनी हैं, सड़कें तो इस समय बिल्कुल चैंपियन किए हैं। हाँ अच्छा ये बताइए 27 में चुनाव है आप उत्तर प्रदेश में, चाहते हैं फिर से योगी जी? हाँ योगी जी आएंगे। बताइए कि 2017 के बाद जी बांदा में कुछ परिवर्तन आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें या फिर उस चीज़ की बात करें? जनपद बांदा नगर की अगर हम बात करते हैं तो बांदा में मुझे लगता है अराजकता का जो माहौल था वो हल्का हुआ है, कहीं ना कहीं सुधार हुआ है उसमें प्रदेश सरकार के अभियान के माध्यम से, या यूं कह सकते हैं कि विकास और निर्माण का काफ़ी हद तक निर्माण उन क्षेत्रों में हुआ जो 2017 के चुनाव के समय नहीं हो पाया था, या पहली सरकारें जो बांदा नगर के 8 मोहल्ले और 9 राजस्व ग्रामों को छोड़ चुकी थीं। कहीं ना कहीं इंदिरा नगर, जवाहर नगर, शांति नगर, झील का पूर्वा समेत ऐसे कई मोहल्ले थे जो न ग्राम प्रधानी में लगते थे और न सभासदी क्षेत्र में लगते थे। यह एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार के माध्यम से पूर्ण हुआ है। हाँ सुधार हुआ है जी, गुंडाई खत्म हुई है। हाँ अराजकता में सुधार हुआ है।